इस बीच खबर रांची से बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास। 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता लेंगे तो वहीं रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजन होगा। रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने के संकेत तो वहीं बीजेपी रघुवर दास को दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। 10 जनवरी को जहां वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं तो वहीं इसके साथ ही बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास। 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर के आयोजन भी किया जाएगा। रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में आने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। बीजेपी अब रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए रघुवर दास को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और अब कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही, जहां पर कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को सदस्यता ले सकते हैं, तो वहीं इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी देने की भी बात की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं खरमास के बाद ये कहा जा रहा था कि रघुवर दास बीजेपी के सदस्यता लेंगे। हालांकि देखिए वो उड़ीसा के राज्यपाल थे, राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी फिलहाल वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी है। हालांकि देखिए जब वो राज्यपाल बने थे तो उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब बहुत जल्द कहा यह जा रहा है कि 10 तारीख को रांची के भाजपा कार्यालय में रघुवर दास भाजपा की दामन थामने वाले हैं, यानी दूसरी बार वो बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। हालांकि फिलहाल अभी रघुवर दास अपने जो घर है जमशेदपुर में है, कल वो दोपहर रांची पहुंचेंगे। उसके बाद जो उनके जो समर्थक है वो लगातार उनसे जमशेदपुर में मुलाकात कर रहे हैं। और आपने देखा कि उड़ीसा से जब वो रांची पहुंचे थे तो लोगों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी था और सबके मन में यही था कि रघुवर दास एक बार फिर झारखंड की वो कमान संभाले। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रघुवर दास जब बीजेपी के सदस्य 10 जनवरी को लेंगे उसके बाद उन्हें एक बड़ा ओहदा यानी कि बड़ा पद भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता है, जो राष्ट्रीय शीर्ष है, वो उन्हें देने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, इस बार जिस तरह से भाजपा की करारी हार हुई है झारखंड में, उसे लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से फिलहाल अभी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कमबैक होने का मतलब यही है कि रघुवर दास को एक बड़ी जिम्मेवारी झारखंड की मिल सकती है। जिस तरीके से देखिए कयास लगाया जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब एक संदेश ये भी जरूर साफ होगा कि अब बीजेपी को एक बार फिर से लगने लगा कि रघुवर दास की हमें जरूरत है। अगर खासतौर से हम झारखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में उनकी एक पुरानी पैठ रही, एक पुराना संगठन रहा है और एक बार फिर से उसको एक्टिव मोड में लाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड के एकमात्र पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास थे जो उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बखूबी निभाया है और 5 साल उन्होंने बहुत बेहतर झारखंड को लेकर उन्होंने काम करी है। हालांकि 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की यहां पर सरकार बनी, 2024 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन जब रघुवर दास 2023 में जब उन्हें उड़ीसा का कमान मिला था, जब वो राज्यपाल थे, तो इस बीच 2024 के चुनाव के दौरान आपने देखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कई नेताओं ने झारखंड की बागडोर संभाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद एक सक्रिय राजनीति के तौर पर उनका नाम सबसे आगे सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रघुवर दास को केंद्र की तरफ से उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्र नेतृत्व की तरफ से सौंपी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा, जो सियासी गलियारों में चर्चा है उसमें कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और झारखंड के जो कमान है वो रघुवर दास के हाथों में दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो इस बार के असेंबली इलेक्शन झारखंड में 2024 में हुई, जो जनादेश मिले हैं झारखंड बीजेपी को, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आहत है और रघुवर दास के आने का मतलब यही है कि कोई एक बड़ी राजनीति झारखंड में होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की ओर से कह सकते हैं कि एक तैयारी की जाती है और ऐसे में अगर हम उसके पिछले जिस तरीके से कदम उठाए जाते हैं नेताओं को लेकर के किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि बीजेपी पहले ही एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है और उसके बाद उस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। फिलहाल आप देखना होगा कि रघुवर दास को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल जहां एक और जानकारी है कि रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेंगे, इसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का भी काम यहां पर किया जा सकता है। तो देखिए रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने के जहां एक और ये संकेत दिए जा चुके हैं, तो वहीं इसके साथ ही बीजेपी रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और यहां पर आपको बता दें कि बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही साथ एक बार फिर से झारखंड में संगठन को खड़ा करना, उसे मजबूती के साथ आगे ले जाना, इस तरीके से आगे कार्य किए जाएंगे।